बहुत भयंकर सपने आने लग गए। श्री कृष्ण जी पांडवों के धार्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। श्री कृष्ण जी के पास गए, उनसे कारण पूछा कि गुरुदेव भगवान, भाई को ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? कई दिन हो गए इसने कुछ आहार नहीं किया, डरा डरा सा रहता है, भयंकर सा शकल हो गई है। श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने जो महाभारत में बंधु घात किए हैं, वो पाप करे हैं, वो पाप तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं। अपने आत्मा विचार करना। अब अर्जुन को करंट सा लगा एकदम कि भगवान गीता ज्ञान दे था, जब तेन कहता तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो नियमित मात्र है, मैंने सारे मार रखे, तू ना लड़ेगा तो भी मार दूंगा। और आज कह रहा है कि तुझे वो पाप लग गए। लेकिन उस समय इसलिए नहीं बोला कि यदि मैंने वाद विवाद कर दिया तो भाई जो मेरा युधिष्ठिर है ये इलाज नहीं करा होगा, क्योंकि इलाज के लिए उसने बहुत खर्च बताया था कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि इसका एक इलाज है, एक अश्वमेघ, एक यज्ञ करो बहुत बड़ा, पूरी पृथ्वी के जितने साधु संत भक्त और स्वर्ग के देवताओं को भी आमंत्रित करो, और तुम यज्ञ करो, भंडारा करो, और उस भंडारे में जब सभी खाना खा लेंगे, भोजन कर लेंगे, तो तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। और उसके यज्ञ सफल होगी, यज्ञ सफल होगी तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और यज्ञ सफल होने का प्रतीक क्या बनाया कि एक शंख रख दिया 5 मुख का, पंचमुखी शंख। पंचायन बोलते हैं, आनन माने मुख, 5 आयन माने मुख, पंचायन। वो अलग रखा जाए सुसज्जित स्टेज पर, एक स्थान पर अलग से एक मेज पर रख देंगे ऊंचे पर, और सब भोजन खा लेंगे। जो आवाज करेगा अपने आप वो शंख, तो समझ लेना तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी। यज्ञ संपूर्ण होगी, शंख बज गया तो तुम्हारे पाप नाश होंगे, नहीं तो नहीं। अब पूरी पृथ्वी के सभी साधु संत भक्त ऋषि महर्षि 12 करोड़ ब्राह्मण सारे बुला लिए। तो उसलिए अर्जुन नहीं बोल सका कि यदि मैं अब टोक दूंगा कि भगवान आप उस गीता के ज्ञान में तो कह रहे थे कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, आज कह रहे हो तुम्हें पाप लगे। तो वाद विवाद करना उचित ना जानकर कि भाई को ठेस पहुंच जाएगी, ये इलाज नहीं करवाएगा, कहेगा कि अर्जुन नहीं चाहता मैं स्वस्थ हो जाऊं, इसने आज पैसे दिखाई देते हैं, मैं दिखाई नहीं देता। इस करके अर्जुन ने सब्र का घूंट पी लिया, लेकिन वो कांटा खटक रहा था। सब आमंत्रित किए गए, यज्ञ का स्थान दिन समय निहित कर दिया श्री कृष्ण जी ने, और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, ओहो ये ऋषि में ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, और ब्रह्मा विष्णु महेश, और यो काल निरंजन भी आ गया उनमें गुप्त रूप में, किसी अन्य वेश में, किसी में प्रवेश कर जाता है काल। तो वहां सब ने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा। सब ने भोजन खा लिया, शंख ने आवाज करी नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा भगवान नहीं बात बनी, अब बनेगी कैसे, हमारे पाप बहुत है, हमने जुल्म कर रखा है। वो आज तक याद है, लाशें बिछी हुई थी, 18 करोड़ आदमी मर गए, दोनों तरफ की सेना, कैसे शंख बजेगा, कैसे पाप कटेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि शंख बजाने वाला इन सब में आया नहीं है, वो है ही नहीं इनमें। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान ये ऋषि महर्षि बैठे, वशिष्ठ मुनि जैसी तोब बैठी यहाँ पर, इतने पुण्यात्मा, क्योंकि वो उनको बहुत बड़ा महान मानते थे, और 12 करोड़ ऋषि वे ब्राह्मण बैठे, क्या इनसे भी शंख नहीं बजेगा, इनसे भी अन्य कोई और श्रेष्ठ आत्मा है, कोई अच्छी आत्मा? तो बताया गया कि ऐसे ऐसे एक सुदर्शन नाम के सुपच है, वाल्मीकि परिवार में उसका जन्म है, वाल्मीकि घर में, और वो सत साधना करते हैं, वो सतगुरु के शिष्य हैं। सतगुरु जो तत्वदर्शी संत होता है, अब उनको बुलाने गए। उस साइड में जो आमंत्रित करने की ड्यूटी ला रखी थी भीम की, और भीम गया था कहाँ, सुदर्शन जी के पास। और सुदर्शन जी कौन थे? परमेश्वर कबीर देव जी, वो पूर्ण ब्रह्म, अपनी लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं,
और एक ऐसा जीवन जीते हैं। उस समय परमात्मा करुणा में नाम से आए हुए थे, जैसे कलयुग में वो कबीर नाम से आए हुए थे, तो द्वापर में वो करुणा में नाम से आए हुए थे। स्वयं भी एक वाल्मीकि के घर पर वो सहश्री राय थे, बालक रूप धारण किया था, एक वाल्मीकि की दंपत्ति उनको उठा ले गए थे और वो वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। और उसी वाल्मीकि ग्रुप में एक समुदाय में एक और सुदर्शन नाम के व्यक्ति थे, वो परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए थे और उसके कारण वो भक्ति से युक्त थे। तो जब भीम गया सुदर्शन जी के पास के महात्मा जी, हे भक्त, आप हमारी यज्ञ में आइएगा, मैं युधिष्ठिर राजा का भाई हूँ, भीमसेन मेरा नाम है, इस दिन हम यज्ञ कर रहे हैं, धार्मिक भंडारा है, आप अवश्य आइएगा। सुदर्शन जी ने कहा कि भीम, तुम्हारे अन्न को जो खाएगा वो सीधा नरक में जाएगा, तुम तो महा अपराधी, तुमने तो जुल्म कर दिया रे। ऐसे उन विधवाओं की जो सेना में सैनिक मरे हैं, उनके तो आंसू नहीं सूखे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, अपनी माँ से पूछ रहे हैं हमारा पापा कब आओगा, हमारा पिताजी कब आएंगे, वो बेकार हैं बेटा, वो फौज में गए हैं, अभी आएंगे। और तुम आनंद भोग रहे हो, तुम सुखी भी रहोगे, तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हें तो नरक में वास होगा, तुम्हारा नरक में। अब राजा को ये बात कोई कह दे, सहन नहीं होती। अब भीम कहने लगा कि भाई भगत, बात सुन ले, घना मत बोले, फालतू बात करने की आवश्यकता नहीं है, ना तेरा दो मारूंगा। ये तो मेरे भाइयों से और कृष्ण जी से मुझे उनकी जो है ना लज्जा है, नहीं तो तेरी अभी मैं मुंह को तोड़ देता। आना है तो आइए, ना मत आइए, ज्यादा मत बोल। सच्चाई सुन नहीं सकते जिसके पास थोड़ी सी भी प्रभुता होती है। अब उस युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान कौन है फिर ऐसा जो शंख बजावेगा। श्री कृष्ण जी ने बताया कि ऐसे काशी के अंदर, दिल्ली के इस साइड में एक सुदर्शन नाम का है सुपच, वाल्मीकि घर में जन्म है, वो नहीं आमंत्रित किया तुमने, वो भक्त था। युधिष्ठिर ने कहा कि भीमसेन की सेवा लगा रखी थी, उधर न्योता देने की, निमंत्रण देने की, इनविटेशन यानी उधर न्योता देने वो गया था, उसको बुलाया। भीमसेन से पूछा कृष्ण जी ने कि आप उधर गए थे, एक सुदर्शन नाम के महात्मा भगत हैं, उनको आपने निमंत्रण दिया कि नहीं? निमंत्रण दिया तो वो आए किस कारण से नहीं? अब भीम ने कहा भगवान, न्योता तो मैं दे दिया था उसको, पर वो तो घना कुबोल आदमी है, वो तो बूढ़ा बोला है। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई तूने हमें तो बताना चाहिए था जी, ऐसी समस्या आ गई, हम कोई बनाते उसका कारण, ढूंढते। क्या बोला उसने कि ऐसे ऐसे बोला? क्या कहा? श्री कृष्ण जी ने कहा तो सारी बता के क्या उसने? भीम ने कहा कि वो कहने लगा कि तुम नरक में जाओगे और तुम्हारे अन्न को जो खा लेगा वो सीधा नरक जाएगा, तुमने ऐसा पाप कर रहा है, तुम अपराधी हो, तुम महापापी हो। और सुदर्शन जी ने कहा था यदि मुझे तुम्हें अपने यज्ञ में ले चलना है तो मुझे ऐसी यज्ञ 100 यज्ञों का पुण्य मुझे संकल्प कर मुझे दे दे, तब मैं तुम्हारे उस पाप के अन्न को खाऊंगा। और मैंने उससे ये कहा कि हम तो ये दूसरी ही यज्ञ कर रहे हैं, एक यज्ञ तो करी थी भाई जो गद्दी पर बैठे, और दूसरी अब करने जा रहे हैं। अब युधिष्ठिर तो पहले मना कर रहा था, उस गद्दी पर नहीं बैठूं मैं, वो भी ऐसे ही कह रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसको एक छोटा सा यज्ञ करवा के बैठा दिया। तो कहने लगा हम कहाँ से लाएं आपको 100 यज्ञ का फल दें? ऊपर से फिर उसने ऐसा गलत कह दिया। श्री कृष्ण जी को पता था ये भी पहलवान माइंड आदमी है, पता नहीं इसने क्या होगा भगत को। श्री कृष्ण जी ने कहा फिर आप के बोले, सच्ची बताइए। अब भीमसेन कहने लगे कि मैंने उससे कहा कि ज्यादा ना बोले, तेरे मुंह न तोड़ दूंगा, आना हो तो आइए, ना बेशक मत आइए, मुझे श्री कृष्ण और भाई युधिष्ठिर का डर है, नहीं तुझे अभी कर देता तेरा काम। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे भले आदमी,
कभी दिमाग भी प्रयोग करा कर अपना, हंगा नहीं चला करता सब जगह। तुझे वो वाल्मीकि दिखाई देता है, उस वाल्मीकि के एक बाल के समान भी ये तीनों लोक नहीं है। तूने हमें बताना चाहिए था। और संत को ऐसे अपशब्द कहने का दूना पापी हो गया तू। और हमारे साथ चल, उसके चरण छू, माथा टेक, अक्षमा याचना करना लायक, तन तो और काम बिगाड़ दिया। रथ तैयार किया, पांचों पांडु छठे कृष्ण भगवान वहां पहुंच गए। 1 योजन, यानी 1 योजन होता 12 किलोमीटर दूर, 1 योजन दूर रथ रोक दिया और छऊ के छऊ पैदल चल पड़े। रथ पीछे पीछे घोड़े आ रहे हैं। उधर से क्या हुआ कि सुदर्शन ने अपने गुरुदेव करुणामय जी से यानी कबीर जी से कहा कि भगवान ऐसे ऐसे युधिष्ठिर का भाई आया था भीमसेन, और वो कोई यज्ञ करे हैं भगवान, और मैंने उनको मना कर दिया वहां जाने के लिए। तो भगवान कबीर जी यानी करुणामय जी कहने लगे, सुपच और सुदर्शन, उनका यज्ञ पूरा ना हो शंख नहीं बाजे बेटा, वो तो तेरे तो बात बनेगी। वो फिर आवेंगे और यही नाक रगड़ेंगे तेरे पास आके। अब सुदर्शन ने सोचा ये फिर सिर में दर्द करेंगे हैं, और वो इतने पाप का भोजन उन्होंने बना रखा, मैंने खा लिया तो मेरा तो काम बिगड़ जाएगा। उसने क्या किया कि तू निकल जाए यहाँ से। वो अपना कुटिया छोड़ के, घर छोड़ के, और लंबा टूर प्रोग्राम बना लिया, 15-20 दिन का, बाहर निकल गया। अब परमात्मा कहते हैं अपने भगत की इज्जत परमात्मा रखता है। कहते मेरा भगत पे छोड़ी हुई तो तुम्हारा नाम न लेवे कोई। अब अपने भगत का रूप बना के पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म बैठ गए उस सुपच की सुदर्शन की कुटिया में जाके। पांचों पांडव आए, श्री कृष्ण जी ने देखा सामने बैठे हुए, क्योंकि जो थोड़े से भक्ति बढ़ जाती है उनकी दिव्य दृष्टि काम करने लग जाती है। और श्री कृष्ण जी को सामने देखे, परम पिता बैठे, चरणों में दंडोत प्रणाम किया। बस की बात नहीं, एकदम आत्मा झुकेगी। जब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया तो पांचों पांडवों ने किया। अब वो कौन से खेत की मूली, जब श्री कृष्ण प्रणाम करने लग रहे हैं गुरु जी, और उस पहलवान ने भी करना पड़ गया, भीम ने। अब परमात्मा न्यू चाहे थे यू बालक करते गया गलती, उस दिन गलत बोल गया भगत को, पर भी वो माफी मांग लेगा, क्षमा कर देंगे, दयालु बहुत है, क्योंकि ये सारे बच्चे उसी के तो हैं। इसलिए मालिक ने खेल खेला, वो पांचों ने दंडोत प्रणाम किया। खड़ा होके श्री कृष्ण जी ने करबद्ध होके कहा, भगवान ये राजा युधिष्ठिर है, ये इसके छोटे भाई हैं, और मैं कृष्ण हूँ, द्वारका से आया हूँ, आपको निमंत्रण देने आए हैं, ये इनकी यज्ञ में चलिए भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने इस भगत से कहा था उस दिन, मेरे वो कंडीशन पूरी करो। क्या कहा था कि 100 यज्ञ का फल मुझे दो, तब यज्ञ में चलूं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी वाणी है, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। पुण्यात्मा, ये आपके लिए है ये फार्मूला। यदि आप सत्संग में आते हो, चाहे कोई कितना धनी है, चाहे कितनी उच्च पोस्ट का व्यक्ति है, भगवान के दरबार में भिखारी बनकर आवे, या अभिमान नहीं रहना चाहिए। तब परमात्मा कहते हैं जब ऐसी स्थिति में ऐसे भाव से आप घर से चलते हो, और यहाँ तक जितने कदम आपके बनते हैं, एक कदम 100 अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होता है। अब देख लो, परमात्मा की वाणी गलत नहीं हो सकती, 100 की 100 सच्ची है। संत मिलन को चलियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। एक कदम इधर रखोगे ना सच्चे भाव से, विनम्र भाव से, अपने दास बनकर, अधीन बनकर, जैसे कोई रोगी हो भयंकर, जिस व्यक्ति को उस नगर के डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप जाइए पीजीआई या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में या कोई और अच्छे हॉस्पिटल में अपनी जांच कराइए और वहाँ इलाज कराइए, हमसे नहीं हो रहा, तो उसकी गीगी बन जाती है उस व्यक्ति की। अकना जाने क्या रिपोर्ट आवेगी।
ना जाने हे भगवान कैसी बीमारी पावेगी। तो उस समय वो कितना उच्च पद पर हो और चाहे कितना धनी हो, उसनो धन दिखाई नहीं देता, अपनी जान दिखाई देती है। फिर वो जाता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर कहता है लेट जाइए। वो ना सोचता तू राजा है प्रजा है क्या है, तू सेठ है, जब मैं लेट जाता ऐसे करके। वो कहता जाओ वहाँ जांच करा के आओ दूसरी, वो वहीं ले चल पड़ता अपनी लेकर चिट्ठी को। तो इस प्रकार यहाँ जब आप आते हो, यहाँ किसी प्रकार का नखरा आप में ना हो, कोई चाहे बड़ी पोस्ट वाला हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, यहाँ तो दास बनकर आओ। तो इस भाव से आप दर्शन के लिए आते हो दास के, तो वो आपको एक कदम भी 100 यज्ञ के तुल्य पुण्य देता है। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमानी, जो कदम आगे रखे है यज्ञ समान। एक कदम एक यज्ञ के तुल्य है। और एक यज्ञ में कितना खर्चा, जिसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, 9 नाथ, 84 सिद्ध, और बाकी जितने अनाथ जीव तक पता नहीं कितने भोजन खा रहे थे। वैसे एक यज्ञ का एक मोटा फॉर्मूला बताते हैं पुराणों में कि एक यज्ञ जो होती है उसमें 100 मन घी लगाया जाता है। ये देसी अंग्रेजी तो ई बताना पड़ा है, पहले तो अंग्रेजी था ही नहीं, यो डालडा वगैरह वनस्पति। तो 100 मन घी गाय भैंस का प्रयोग हो, 100 मन, एक मन में 40 किलो। तो पुण्यात्माओं 40 क्विंटल हो गया लगभग घी, 40 क्विंटल। तो ऐसे उसमें से हवन भी होए, उसी में फिर ये खाना भंडारा भी होए। तो 100 मन घी में से मान ले 2 मन, 1 मन निकाल लिया हवन का, तो फिर 99 मन रह गए। 99 मन घी जहां लगेगा तो अन्य सामग्री कितने की लगेगी, हिसाब लगा लो। तो इतना खर्चा उस यज्ञ में होता है, और वो यज्ञ का फल आपको इस भाव से यहां आने वाले को कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपकी वाणी है, क्योंकि चारों युगों में परमात्मा ने कहा है, चारों युग में संत पुकारे, को कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग जुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में हमने आवाज लगाई सच्चे ज्ञान की, चारों युगों में परमात्मा ने अपनी वाणी बोली हुई है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आपका आदेश है, आपका वचन है, आपकी अमृतवाणी में लिखा है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान। हम ये 500 पांडव भी राजा है और मैं द्वारकाधीश हूँ। आप अंतर्यामी हैं, देख लीजिए हमारे हृदय में किसी में जरा सी भी आज, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो वैसे सतोगुण थे, वो तो साधु संतों की वैसे ही बहुत आदर सत्कार करते थे। थोड़ी सी करड़ थी तो पांडवों में थी, वो नए नए राजा बने थे भीमसेन। तो उस दिन उनकी भी फड़क निकल गई कि इस बिना तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो आज युधिष्ठिर में तकलीफ है, क्योंकि वो प्रेत बढ़ रहे थे उसमें। और उनको बता दिया गया था कि युधिष्ठिर के बाद ये फिर दूसरे नंबर के में आओगी, फिर तीसरे के में आओगी, तुम सारे 9 मरोगे। उधर से उनका कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा था। वहां पर सब जगह उनकी लोग हंसाई हुए थी कि इनका यज्ञ पूरा ना होया। तो उन्होंने करबत होकर कहा, परवरदिगार हमारे यज्ञ में चलिए दाता। और भीमसेन से कहा माफी मांग। नागरगढ़ महापुरुष के सामने भीमसेन ने भी करबद्ध होकर कहा, प्रभु क्षमा कर दो, मेरी कही सुनी माफ करो, अनजानपने में मूर्खता में मैंने बहुत कुछ बोल दिया आपको। तब परमात्मा प्रसन्न हो गए। साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना। और उनको इस योग्य बनाना चाहते थे कि अपनी कृपा बना सके इनके ऊपर। जब तक अहंकार जीव में है भगवान लाभ नहीं देता, उनके अहंकार का नाश करके तब उनको लाभ देने चले थे। जब भगवान गए, श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी बढ़िया भोजन बना दे, इस महात्मा के भोजन खाने से आज तुम्हारा शंख बजेगा, यज्ञ पूर्ण होगी। अब परमात्मा किस वेशभूषा में थे, जैसे अभी ये अपने भारतवर्ष में तभी हो गए सुथरे कपड़े पहनना लगे, नहीं तो पहले
मैले कुचेले से कपड़े और दाढ़ी बड़ी हुई, सिर के बाल बड़े बड़े, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी सभी रखते थे, छोटी सी लंगोटी धोती गोड्या तक की, टूटे से जूते, कति सिंपल वेशभूषा में, और आकर बैठ गए। और वहां बैठे हुए मंडलेश्वर वो ऋषि पाक रे ब्राह्मण जो कति नहाए धोए, तीन तीन तरकाली स्नान करनी है, और आसन लगा रखे सबके नारे नारे। और परमात्मा का आसन श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ बिछाया, क्योंकि ये तो सतोगुण भगवान है। अपने मित्र सुदामा के पैर धोए इन्होंने और उनको अपने सिंहासन पर बैठा दिया, आप नीचे बैठ के। ये तो इस टाइप के महापुरुष है। और वह नकली बैठे आसन पांडी पाके नो सारे ऋषि, मैं ऋषि, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण। और ये परमात्मा गए एक सिंपल सी वेशभूषा में। अब जब परमेश्वर वहां प्रकट हुए, उस पहुंचे उस पूरे टोल में, झुंड में, सब देख रहे हैं और कह रहे हैं ये करेगा इनका यज्ञ पूर्ण। वो मंडलेश्वर कह रहे हैं अरे इनके पाप ही ज्यादा हैं, पाप तो अपने भोगने ही पड़ते हैं, अक्षमा थोड़े ही होते हैं। उनकी वह थ्योरी इतनी थी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी भोजन बना, और ये महात्मा भोजन खाओगा, तुम्हारा शंख इससे बचेगा। अब द्रौपदी ने ये सोचकर अपने हाथों भोजन बनाया, कहीं कोई नौकर नौकरानी भोजन खराब बना दे, साधु संत नाराज हो जाए, इससे ही हमारा काम बनना, बाकी तो ये बिगड़ा पड़ा ही है। अपने हाथों रोटी बनाई, और चूल्हे पर बनाते थे पहले तो रोटी, ये गैस सिलेंडर नहीं थे। हर तरह के, जैसे खीर न्यारी बनाई, हलवा अलग से, कई प्रकार की सब्जी बनाई, काजू किशमिश की भी सब्जी बनाई, और बड़े अच्छे पकौड़ी कचौड़ी दही बड़े हलवा पूरी सब बना के और थाली में रख के और महात्मा के सामने रखती। अब परमात्मा तो वो तो मालिक थे, उन्होंने क्या किया, उन कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा सभी आहार निकाल लिया, सभी उसमें भोजन निकाल लिया, थोड़ी सी दाल डाल ली, सब्जी डाल ली थाली में, हलवा डाल लिया, कचौरी दही पकौड़ी, और फिर उसका लगे खिचड़ी बनाने, ऐसे मिलान लगे। अब द्रौपदी ने नो सोचा था कि मैं भोजन इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी कि ये घास फूस खाने वाला व्यक्ति और आज इस भोजन ने खाकर उंगली चाटता रह जाएगा और मेरी 100 जगह प्रशंसा करेगा कि भोजन बनाया द्रौपदी ने। और विशेषकर ये बहन जो होती है, इनका विशेष दृष्टिकोण रहता है, कोई अतिथि आ जाता है तो बहुत ही अच्छे ढंग से सुंदर अच्छा भोजन बनाने की प्रयत्न करते हैं कि कहीं ये खाने वाला मेरे भोजन को किसी के सामने जाकर न्यू ना कह दे कि उसने ऐसी सब्जी बनाई, कुछ भी बनाना नहीं आता। यानी इस दृष्टिकोण से भी द्रौपदी ने अपनी पूरा सूझबूझ से बड़े बढ़िया भोजन बनाया था। अब द्रौपदी की आशा के विपरीत काम हो गया। द्रौपदी तो न्यू सोच रही थी, न्यू कहेगा भाई ओहो हो बड़ा बढ़िया भोजन भाई, वाह वाह, किसने बनाया न्यू पूछेगा। और जब उस परमात्मा ने वो सारा इकट्ठा कर लिया तो द्रौपदी के मन में बहुत ही कुविचार आ गए महापुरुष के प्रति, भगवान के प्रति। उसने क्या सोच लिया मन में कि यू रहा शूद्र का शूद्र है, इसने खान का बिना बेरा, मैंने 1 घंटा आँख फुड़वाई धूम में लकड़ी आग बाल के, और इसने सारा काम बिगाड़ दिया, इन्हें खाना बिना तक काय का शंख बजाएगा, ये मन मन में सोच रही है, नाराज हो रही। अब परमात्मा ने क्या किया कि वो मिला लिया था सारा, उसमें से 1 ग्रास खाया और वो दूर रखा हुआ शंख अपने आप आवाज की, उसने 1 बार बज के बंद हो गया। फिर परमात्मा ने दूसरा ग्रास खाया, फिर आवाज करी, फिर बंद हो गया। तीसरा खाया, 5 बार में जितना भी भोजन उसने डाला था अपनी थाली में, वो 5 बार में खा लिया और 5 ही बार वो शंख बोला, फिर बंद हो गया। अब युधिष्ठिर कहने लगा भगवान बड़ी दया हुई आपकी, शंख बज गया। श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं भाई, शंख बज अवश्य का, लेकिन इस तो बात ना बने, यो तो बज कर रुकना नहीं चाहिए, कई घंटे तक अखंड बाजना चाहिए था, तो तब सफल होगी तुम्हारी यज्ञ। तब युधिष्ठिर ने कहा भगवान अब किसको बुलाओगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर इस महात्मा के समान इस पृथ्वी पर कोई महापुरुष नहीं है,
और ये वाल्मीकि नहीं है। वाल्मीकि का अर्थ तुम जिस दृष्टिकोण से सोचते हो ना वो नहीं, इसके एक बाल के समान भी ये 3 लोक नहीं है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, वो कहते हैं ना सतगुरु के दरबार में कमी का है कि ना अनसा मोद नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी में। अपनी कोई चाकरी में चूक है। द्रौपदी से पूछा बहन साची बताना, क्योंकि श्री कृष्ण भी देख रहे थे और द्रौपदी को भी देख रहे थे, कभी नाक सकोड़ा थी, कभी ऊपर ने तोड़ी पड़े थी माथे पे। कहने लगा बहन साची बताना, महात्मा जी ने जो भोजन खाया तेरे मन में क्या प्रदूषण हो गया था? आज इस महात्मा से शंख बजाएगा द्रौपदी, इस पृथ्वी पर और को नहीं, आज तुम्हारा तो तन तक काम बिगाड़ दिया। तब द्रौपदी ने कहा कि भगवान सचमुच मेरे अंदर बहुत दोष आ गया था कि मैंने ये अपने 1 घंटे तक तो आंख फड़वाई धूमे में, फूं फां करके आग बाड़ी और नारे नारे भोजन बनाए। जब इस महात्मा ने इकट्ठे कर लिए ना, मेरे मन में आ गया कि रहा यो शूद्र का शूद्र, इसने खाना भी ना आता, शरेड फेड़ दे, ये क्या का शंख बजाओगा। मेरे मन में दोष आ गया। श्री कृष्ण जी कहने लगे बहन ये महात्मा है और आपने भोजन बना दिया, तूने जिस श्रद्धा से बना, तेरा तो अकाउंट न्यो का न्यो है, लेकिन ईब खो लिया तेने मन में दोष बना के। आपने धनी का आगे धर दिया, क्यों करे खाओ यो, और तूने मोल ले लिया कि महात्मा को 2 टूक खुआ के इसके ये जो भोजन खाकर तुझे जो फल मिलेगा वो तो गिनती नहीं कर सकती। तूने ये एक हलवा पूरी बना के मोल ले लिया महात्मा को, नालायक। तेरे ऊपर रहम करा इसने, यहाँ आ गया तेरा भोजन खा लिया, शुक्र बना, और तन अभिमान कर लिया बेटी, बेबे तन अभिमान कर लिया, आखा अभिमान हो गया। तो तेरे मन का यो अभिमान तेरे में मरोड़ है ना, तेरी मरोड़ सीधी कर रही हो, इसलिए नहीं बजाया इसने शंख। तो अब क्या करूं भगवान के इसके चरण धो के पी, धूल धूल भरे चरण न्यो के नो धर के प्रात में, और लोटा पानी का लाई अपने हाथों धोया, डाल के उल्टी ही लोटे में और पीन लगी द्रौपदी। आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन आधा मुझे भी दे दे, ऐसे महापुरुष का चरणामृत कब कब मिला है। आधा श्री कृष्ण ने पिया, आधा द्रौपदी ने। तब परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और वो शंख अखंड बजा, काफी देर तक बजता रहा। उसके बजने से फिर क्या हुआ, पूरी पृथ्वी पर बाहर आ गई, वसंत जैसा मौसम हो गया। फूलदार पौधे थे, फूलों से लदपद हो गए, फलदार जो पेड़ थे वो फलों से लदपद हो गए। पूरी पृथ्वी को मालिक ने कुछ समय के लिए बहुत ही अच्छी तरह मनोहर दृश्य बना दिया, और तब उनका यज्ञ संपन्न हुआ। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, 33 करोड़ यज्ञ में आए, 88 सारे। 33 करोड़ यज्ञ में आए, 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता, वहां सुपच का शंख बजा रे बन तू, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब युधिष्ठिर और कृष्ण, और वो तो राजा थे, वो तो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर रहे थे, और वो गरीब एक वाल्मीकि घर में जन्मा सुपच, वो बैटरी चार्ज कर रहा था उन राजाओं से। और वो जो शास्त्र भी जीता का मनमाना हठ योग करके जो सिद्धियां प्राप्त बैठे थे, ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, और देवता भी अपनी भक्ति करके देवता बन गए, वो भी डिस्चार्ज कर रहे अपनी बैटरी को। और एक गरीब व्यक्ति, एक झोपड़ी में रहने वाला, अपनी बैटरी चार्ज कर रहा था, वो उन राजाओं से भी समर्थ था। तो यहाँ परमात्मा की वो वाणी स्पष्ट हो जाती है कि परमात्मा के भक्त के सामने पूरी पृथ्वी का राजा भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि 12 करोड़ वो वेद के वक्ता ब्राह्मण बैठे थे, वेद के कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई दिव्यवेदी, घोटे बैठे वेदों ने, उनके पास सतभक्ति नहीं थी। सतभक्ति ना करने वाला भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, और सतभक्ति साधना नहीं करता जो राजा भी बना हुआ है, उससे वो संसारिक दृष्टि से रंक, वो उनसे असंख्य गुना अच्छा है।
परमात्मा कहते हैं कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सोए जानियो जिस पर राम नाम धन होए। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार कबीर साहब हैं, कबीर देव जी हैं। वो हम सभी आत्माओं के जनक हैं, वही हमारे पिता हैं। इसी परमेश्वर में वो सभी गुण हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। ये सर्व देव देव यही परमात्मा है जो सभी भगवानों का भगवान है, सबका मालिक है। अब प्रथम बार कोई श्रद्धालु ये वचन सुनता है कि कबीर देव, कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सभी ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, तो ये बात, ये वचन कुनीन की तरह जीभा पर रखे नहीं जाते। क्योंकि हमने जो ज्ञान सुना हुआ है वो लोक वेद सुन रखे है, वो दंत कथा सुन रखी है। हमने अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ हमारे को, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव थे हिंदू धर्म के, जो आचार्य थे, गुरु थे, मंडलेश्वर थे, ये तत्व ज्ञानहीन थे। ये सभी ऋषि महर्षि ये तत्व ज्ञानहीन थे। इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था, जिस कारण से हमने परमात्मा की पहचान नहीं हुई और लोक वेद के आधार से जिस भी किसी देव को पूर्ण परमात्मा कहा गया उसको हमने सत्य मान लिया। क्योंकि जो आचार्य होते थे, हिंदू धर्म के गुरु होते थे, वो संस्कृत भाषा के ज्ञाता होते थे और हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर ही लिपिबद्ध हैं। अब बाद में अनुवाद कर दिया गया हिंदी में या अन्य किसी भी लैंग्वेज में, वो बाद की बातें हैं। प्रारंभ में अभी तक ये, प्रारंभ से लेकर अभी कुछ समय पहले तक ये सभी संस्कृत में विद्यमान थे और संस्कृत वाले तो अब भी एज इट इज हैं। अनुवादकर्ताओं ने अपनी अपनी भाषाओं में उनको ट्रांसलेट कर लिया है। अब जिस कारण से जनता जो थी, श्रद्धालु थे, वो उन गुरुओं पर, आचार्यों पर, मंडलेश्वरों पर विश्वास करते रहे कि ये संस्कृत के ज्ञाता हैं, संस्कृत बहुत अच्छी धारावाहिक बोल लेते हैं और सभी सदग्रंथ भी हमारे संस्कृत भाषा में लिखे हैं। जिस कारण से उस गुरु जी के विषय में कोई भी हमारे अंदर जो शंका उत्पन्न नहीं हुई, अविश्वास नहीं हुआ कि ये गलत कह रहा है। क्योंकि टीचर जो होता है वो विद्यार्थियों को जो भी ज्ञान देता है विद्यार्थियों के लिए स्वीकार्य होता है। अध्यापक से कुछ भी बोल रहा है तो बच्चे उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करते, शिरोधार्य करते हैं। एक अध्यापक ने एक कोई प्रश्न का उत्तर इतिहास का बच्चों को पढ़ाया और उस लड़के का पिता भी एजुकेटेड था, लेकिन वो सर्विस नहीं कर रहा था, अपना अन्य व्यवसाय करता था। तो उस लड़के के पिता ने, फादर ने देखा कि जो बच्चे ने
प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है वो गलत लिखा है। उसने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तुमने ये गलत लिख रखा है। तो लड़के ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, हमारे गुरुदेव ने बोला है ये सही है। तो पिताजी ने कहा, नहीं बेटा इसको ठीक कर लो। तो लड़का बोला, नहीं पिताजी बिल्कुल नहीं करूँगा, ये हमारे गुरुजी ने बोला है, हमारे गुरुजी ने कहा है, हमारे अध्यापक ने कहा है। तो पुण्यात्माओं, आज वही सतिथि आ चुकी है। ये जितने भी आचार्य गुरु थे ये भाषा संस्कृत तो अवश्य जानते थे, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से ये अपरिचित थे, जिस कारण से ये आज तक भी हमें हमारे सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को नहीं बता पाए। और आज वही तथ्य जो हमारे पवित्र सदग्रंथों में विद्यमान है, जन साधारण के रूबरू ये दास करवा रहा है, उनको सार्वजनिक कर रहा है इन सीडी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से और पुस्तकें बना करके। अब उन गुरुओं को, उन आचार्यों को समस्या उत्पन्न हो रही है जो अभी तक लोक वेद सुना रहे थे, दंत कथा सुना रहे थे। वो क्या कहते थे, कोई तो कहता था कि श्री विष्णु जी इज कंप्लीट गॉड, ये विष्णु जी ही सर्व समर्थ भगवान हैं और यही 3 रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में ये सृष्टि करते हैं, विष्णु जी के रूप में ये सतिथि करते हैं और शिव जी के रूप में ये संहार करते हैं। कोई कहता था कि भगवान शिव महेश हैं, महेश्वर हैं, देवों के भी देव हैं, यही सबके उत्पत्ति करता है और यही 3 रूप धारण करके इस ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। यही अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, मालिक हैं। ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ये सृष्टि करते हैं, विष्णु जी का रूप धारण करके ही ये सतिथि करते हैं और स्वयं शिव रूप में ये सबका संहार करते हैं। इनके कोई माता पिता नहीं है। तो ये लोक वेद था, ये दंत कथा थी। हम इनको सर्वेश्वर महेश्वर कहा करते थे। पुण्यात्माओं, जिस मार्ग पर हम चलते हैं, हम अपना सफर तय करने के लिए उद्धत होते हैं, तो उसकी जानकारी हमें थोरोली होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, फिर उस पर चलने का लाभ है। और यदि हम जाना चाहते हैं हिसार से दिल्ली और हम चल पड़े हिसार से सरसा की ओर, तो हमारा चलना व्यर्थ है। चाहे हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं, कितनी गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, वो व्यर्थ है। और किसी कारण से आप हिसार से और सिरसा जा रहे हो और रास्ते में कोई इत्तेफाक से कोई व्यक्ति मिल जाता है, पूछ लेता है कहाँ जा रहे हो जेंटलमैन, तो आप कहोगे जी हम दिल्ली जा रहे हैं। वो व्यक्ति आपसे ये कहे कि ये दिल्ली वाला वे नहीं है, ये दिल्ली मार्ग नहीं है, ये तो आप उल्टा जा रहे हो, सिरसा साइड में पंजाब की तरफ जा रहे हो। तो उस जेंटलमैन को विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से दिल्ली जा रहा है, लेकिन उसकी अपनी सोच है कि वो दिल्ली जा रहा है, लेकिन मार्ग गलत है, उसकी दिशा गलत है। तो उस जेंटलमैन को, उस भद्र पुरुष को चाहिए वेरीफाई करे। और वेरीफाई करने का सबसे इजी तरीका ये है, या तो किसी और व्यक्ति से पूछे और वो भी यही कह रहा है और आपका नहीं यकीन हो रहा तो फिर मैप देखे, मैप अपना मानचित्र देखे और पूछे मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो वो लिखा है शहर का नाम कि आप यहाँ सिरसा आ चुके हो।
सिरसा से 10 किलोमीटर दूर खड़े हो, तो फिर मानचित्र भी यही बता रहा है और सामने वाला जो बद्र पुरुष आपको बताना चाहता है कि आपकी दिशा गलत है, तो फिर क्या करना चाहिए? उस समझदार व्यक्ति होगा तो तुरंत मुड़ जाएगा। वो ये ना देखेगा मैंने इतना सफ़र तय कर लिया, अब मेरा क्या बनेगा इतने सफ़र का। वो तुरंत मुड़ जाएगा और उस भूल को सुधारेगा। ठीक इसी प्रकार जो भक्तात्मा गलत साधना कर रहे हैं वो कुमार्ग पर जा रहे हैं। जिन पुण्यात्माओं को ये ज्ञान गलत प्राप्त है वो कुमार्ग पर जा रहे हैं। परमात्मा पाने वाला वो मार्ग नहीं है। और आपको अब ये दास कह रहा है कि आप गलत मार्ग पर जा रहे हो, इससे वापस हो जाओ। और आप चले गए हो 50-60 किलोमीटर दूर कुमार्ग पर, और वहां आपको पता चलता है कि आप गलत आ गए, तो आपकी समझदारी है कि तुरंत वापस हो जाना चाहिए। और यदि आप ये सोचो कि अब इतने सफ़र का मैंने तय कर लिया, ये तो व्यर्थ गया, मैं तो वापस नहीं होऊंगा, तो ये बुद्धिमता नहीं, ये तो मूर्खता कही जाएगी। इसी प्रकार आप जी किसी भी इस गुरु इष्ट संत के पास किसी भी इष्ट की पूजा कर रहे हो, और आपने किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष, किसी ने 30 वर्ष भी हो चुके हैं, वहाँ डले ढो रहे हैं। आज आपको ये पता चलता है कि आपका मार्ग गलत है, तो आप जी को चाहिए, क्या चाहिए? अब इसमें कहने की आवश्यकता नहीं गनी, बुद्धिमान को संकेत बहुत है। आपको चाहिए कि तुरंत उस मार्ग को त्याग कर, ये नहीं सोचना चाहिए कि 20 वर्ष की साधना का मेरा क्या होगा, 30 वर्ष की साधना मैंने इस पंथ में कर ली, मेरा क्या होगा। वो तो हो चुका है, तेरा जो होना था वो तो बर्बाद हो चुके हो तुम। आप जी को मार्ग पर इतनी सफर कर चुके हो 100 किलोमीटर, इससे वापस होना ही हितकारी है। आपका इसी में शुभ है, तुरंत वापस हो जाओ, त्याग दो उसको। अब परमात्मा कहते हैं भेड़ा देखा जर्जरा, उत्तर चले फड़क। अब क्या कहते हैं परमात्मा कि जैसे हम गलत, पहले बेड़ा होता था, बेड़े चला करते थे, दरिया पार करने के लिए नौका भी नहीं होती थी, तो उसमें बेड़ा बनाया करते थे। बेड़ा, वो बेड़ा तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन ये समझ ले नौका है। जिस नौका में आप बैठे हो उस नौका में पानी भर रहा है, उसमें उसका नीचे का बेड जो है वो डैमेज हो चुका है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनीता शर्मा है। कहाँ से आए हैं आप सुनीता जी? जी मैं आगर मालवा मध्य प्रदेश के पास एक छोटा गांव है घुराशिया, वहाँ से आई हूँ। आप क्या काम करते हैं? सर मैं एक टीचर हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल अरनी में पढ़ाती हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं कृष्ण की भक्ति करती थी, और कृष्ण की भक्ति मैं इस प्रकार से नहीं करती थी जिस प्रकार से जनरली लोग पूजा करते हैं, दीपक लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। सच कहूँ तो मैं कृष्ण से प्रेम करती थी, जैसे मीरा की तरह, और दिन रात मैं कृष्ण को सोचा करती थी। क्योंकि मैंने अपने एक गुरुजी से सुना था कि यदि हम किसी भी चीज़ को दिन रात सोचते हैं, तो यदि वो चीज़ अंत समय तक भी हमारे मन में होती है तो मृत्यु के बाद हम उसी स्थान पे पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं दिन रात कृष्ण को सोचा करती थी, कृष्ण को चाहती रहती थी। आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? जब एंड्रॉयड फ़ोन आए और उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप बने, तो परमात्मा की एक बहुत प्यारी हंस आत्मा श्री अंतिम खंदार जी मेरे संपर्क में आए। उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, और उस ग्रुप में मैंने देखा कि लोग सभी तरह की पोस्ट करते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी कृष्ण भक्ति की कविताएं इसमें डालना शुरू कर दूं। तो मैं प्रतिदिन अपनी एक वंदना जो लिखती थी वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कृष्ण भगवान की फ़ोटो के साथ में डाल देती थी। तो अंतिम सर
उस चीज़ को बहुत उन्होंने एब्जॉर्व किया। उन्हें लगा कि इनके अंदर भक्ति की भावना बहुत है, किंतु इनका मार्ग सही नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की व्हाट्सएप के माध्यम से कि मैम आप जो भक्ति कर रहे हो ये सही नहीं है, इससे आपका मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो शुरू में तो चूंकि उनकी आयु कम है, तो मुझे लगा कि ये इतनी मतलब इनकी एज कम है, और फिर मैं चूंकि मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने काफ़ी धर्म ग्रंथ बचपन से ही पढ़ रखे थे और मोक्ष पाने की मेरी दृढ़ इच्छा बचपन से ही समझ लीजिए कि थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरी साधना गलत है या कृष्ण भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि देखिए गीता में भी कुछ गलतियां हैं। अब जैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि गीता में गलतियां हैं, तो सर मैं थोड़ा सा भड़क गई। मैंने कहा कि सर अगर मैं गलत हूँ, गीता गलत है, मेरी भक्ति साधना गलत है, तो इट्स ओके। फिर उन्होंने मुझे एक बार कहा कि आप एक काम कीजिए कि ज्ञान गंगा पढ़िए, और अगर ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद भी आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर पाएँ तो फिर आप अपनी भक्ति कीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो मुझे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक, बचपन से ही मैंने हज़ारों किताबें पढ़ी है। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं किताब पढ़ लूँगी, आप मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। अब जैसे ही मैंने उस पुस्तक को पढ़ना स्टार्ट किया भगत जी, उस समय रात की 9 बजी थी, मैं अपने सारे काम से जल्दी ख़त्म करके उस पुस्तक को पढ़ने का इतना उत्सुकता थी मेरे भीतर कि मैंने रात को 9 बजे अपना सारा काम समाप्त कर दिया और उसके बाद मैंने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैंने फर्स्ट पेज से लास्ट पेज नहीं आ गया तब तक उस पुस्तक को छोड़ा नहीं, लगातार मैं उस पुस्तक को पढ़ती चली गई। और जैसे ही वो पुस्तक समाप्त हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे को भीतर से पूरी तरह से झंझोड़ के रख दिया हो, क्योंकि वो जो सवाल जो अनेक धर्म ग्रंथ पढ़ते हुए, मैंने भागवत पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, मुझे मेरे पिता ने 12 वर्ष की उम्र में गीता हाथ में दी थी और कहा था बेटा सच इसमें से ही निकलेगा, जब तक सच ना निकल जाए इसको पढ़ते चले जाना। तो मैं गीता भी बहुत पढ़ी थी। तो जब उन सारे गीता के वेद पुराणों के रहस्य उस पुस्तक में से खुले, क्योंकि जब मैं बुक पढ़ती थी तो मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते थे उन पुस्तकों को लेके। तो गीता ज्ञानदाता ने 2 श्लोकों में इस बात को कहा है कि मेरे द्वारा दी गई गति भी अनुत्तम है। तो मैं ये सोचती थी कि अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कैसे हो सकता है? उत्तम यानी गुड होता है और अनुत्तम यानी बैड होता है। जैसे उत्तीर्ण यानी पास होता है, अनुत्तीर्ण यानी फेल होता है। तो ये बात मेरे अंदर हमेशा खटकती थी। दूसरी बात, जब भी मैं गीता पढ़ती थी मैं उसकी गहराई को समझ नहीं पाती थी, किंतु मैं ये सोचती थी कि चूंकि पूरा संसार, पूरा विश्व इस किताब को सबसे उत्तम मानता है, तो हो सकता है इसमें कुछ ऐसा रहस्य हो जो मेरी बुद्धि से परे हो। किंतु जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई और जब उन्होंने उनके द्वारा बताए गए ज्ञान के आधार पर गीता पढ़ी, तो भगत जी मुझे आज गीता इतनी सरल लगती है जैसे मैं पहली दूसरी क्लास की टेक्स्ट बुक पढ़ रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें कोई ना कोई आध्यात्मिक, आर्थिक, शारीरिक या मानसिक लाभ अवश्य होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके क्या अनुभव रहे हैं? सबसे बड़ा लाभ यह हुआ सर कि मेरी जान बची। आप सोचेंगे कि जान कैसे बची? सर जब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं आई थी तब मैं एक भविष्य वक्ता श्री वरुण बैनर्जी के यहाँ जाया करती थी, और वो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनकी बताई हुई अक्षर अक्षर बात मेरे लिए सत्य साबित होती थी। तो मैं बहुत श्रद्धा से वहाँ जाया करती थी। जब भी मेरे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती तो मैं उनका मार्गदर्शन लेने जाती थी। उन्होंने मुझे जितनी भी बातें आज तक बताई वो सब सच निकली। एक बार जब मैं गई तो उन्होंने हाथ देख के मुझे बताया कि आपका भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है। तो सर मैं बहुत डर गई, क्योंकि मुझे तो एक खरोच से भी डर लगता है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा कि भगवान, ये तो उन्होंने कहा कि आप सावधानी रखना। तो मैंने 1 साल बहुत मुश्किल से निकाला, बहुत सावधान रह के। उस दौरान मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ और मेरे पतिदेव का एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में उनके घुटने की हड्डी टूट गई थी। उनका इलाज पूरा होते ही मैं वापस उन्हीं हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास गई और मैंने उन्हें बताया कि आपने एक्सीडेंट मेरा बताया था, तो मेरे हस्बैंड का क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा स्नेह हो तो ऐसा हो जाता है कि दुर्घटना ट्रांसफ़र हो सकती है। जो सहन कर सकता है, कभी कभी भगवान ऐसी दया करता है कि वो उधर चली जाए। फिर उन्होंने मेरा हाथ देखा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका दुर्घटना योग आगे बढ़ा है, ख़त्म नहीं हुआ है, आपका एक्सीडेंट तो फिर भी होगा। तो मैं और ज़्यादा डर गई। मैंने कहा भगवान, इतने दिन मैंने इतनी टेंशन में निकाले हैं और इसके बाद भी वही है परिस्थिति। तो इसके बाद ऐसी कृपा हुई कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर चुकी थी और मुझे प्रथम नाम मिला था। प्रथम नाम मिले बहुत अधिक दिन भी नहीं हुए थे। एक जगह भक्त मिलन समारोह सत्संग का आयोजन किया गया,
तो मैं वहाँ जा रही थी। जनरली मैं कभी अकेले नहीं जाती, लेकिन उस दिन ऐसा योग लगा कि मुझे बस से जाना पड़ा और अकेले जाना पड़ा। तो जब मैं जा रही थी तो बस वाले ने एक स्थान पे काफ़ी लेट उस बस को कर दिया, और फिर उस टाइम को कवर करने के लिए वो फुल स्पीड से बस को चला रहा था। और मैं उस बस में बैठ के तो मैं अपने नाम स्मरण करने लग गई, परमात्मा मंत्र का जाप करने लग गई। कुछ दूर आगे जाके वो बस बुरी तरह से एक ट्रक से टकरा गई, जिस ट्रक के अंदर लोहे के ये सरिये भरे हुए थे। तो भगत जी, मैं अपनी आंख बंद करके अपना नाम स्मरण कर रही थी, तो मुझे पता नहीं चला, मतलब जैसे एक्सीडेंट हुआ तो सामने की सीट से मेरा सिर बुरी तरह से टकराया। तो मैंने सोचा कि ये क्या हुआ। मैं सीधी हुई, मैंने आंख खोली और सबसे पहले मैंने अपने माथे पे से हाथ फेर के देखा। मैंने कहा इतनी जोर से टकराई तो मुझे यहाँ दर्द क्यों नहीं हो रहा है। होना चाहिए, मतलब स्वाभाविक है कि हमारा सिर टकराएगा तो दर्द होना चाहिए। तो मुझे जरा भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। तो मैं आश्चर्यचकित रही। मैंने 2-3 बार ऐसे करके देखा तो ना कोई निशान था चोट का। और मैं ऐसे करके जब देख रही थी तो मेरे हाथ के ऊपर कुछ गरम गरम महसूस हुआ मुझे। तो मैंने देखा क्या, तो वहाँ पे बहुत सारा खून दिखाई दिया। तो मैंने कहा मेरे लगी तो सिर में खून यहाँ से कैसे आया। और मैंने सिर उठा के देखा तो एक व्यक्ति के सिर से खून की धार लगी हुई थी, वो मेरे हाथ पे आके गिरा। तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। मैंने कहा अरे ये क्या, बस ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि खून आ गया लोगों को। और जब मैंने थोड़ा सा अपनी सीट पे से खड़े होके देखा तो पूरी बस के लोग घायल थे, किसी के दांत टूट गए थे, किसी के खून आ रहा था, कोई बेहोश हो रहा था। और यहाँ तक कि उस बस की जो पिछली सीट होती है सबसे लास्ट वाली, वो उखड़ के आगे गिर चुकी थी और उसमें बैठी हुई सारी सवारियां फेंका गई थी। तो मेरे होश उड़ गए ये सब देख के, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरा हृदय इन चीज़ों को देख नहीं पाता है। फिर धीरे धीरे मैं प्रकृतिस्थ हुई तो मैं उतरी बस में से। फिर कुछ लोग जिन्हें कम चोटें लगी थी, या कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरे जैसे सुरक्षित थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, पुलिस को फ़ोन कीजिए, और जितनी जल्दी हो सके पानी की व्यवस्था, क्योंकि खेतों के बीच में बस का एक्सीडेंट हुआ था, दोनों तरफ खेत थे। तो मैंने कहा खेत हैं तो निश्चित ही पानी की व्यवस्था होगी, तो आप लोग पानी की व्यवस्था कीजिए। और उसके बाद मैंने जिस जगह पे मुझे जाना था वहाँ पे मैंने फ़ोन लगाया उन लोगों को, और मैंने बताया कि यहाँ पे बस का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप आइए और मुझे यहाँ से ले जाइए। तो उन लोगों ने सुना, वो घबरा गए कि कहीं आपको तो चोट नहीं आई। मैंने कहा नहीं, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, आप बस आके मुझे ले जाइए। तो वहाँ से 2 भगत आए मोटरसाइकिल लेके, और उन्होंने मुझे खूब अच्छी तरह से देखा कि कहीं आपको तो तकलीफ नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो परमात्मा की दया से कुछ भी नहीं हुआ। मगर जी, मैं जैसे ही सत्संग स्थल पे गई, सबसे पहले मैंने दंडवत प्रणाम किया परमात्मा को, और कोटि कोटि धन्यवाद किया उनका कि मालिक, अगर मैं आज आपकी शरण में नहीं होती तो मेरी जान बचना भी बहुत मुश्किल थी। इस तरह से सर, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे तो जीवन दान मिला है, इसलिए मैं उन्हें पूर्णतः सत्य संत मानती हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? जी, मैंने 23 नवंबर सन 2016 को नाम दीक्षा ली। आपने बताया कि सन 2016 में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जबकि संत रामपाल जी महाराज सन 2014 नवंबर से जेल में हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप एक ऐसे संत के शरण में जा रहे हैं जो कि जेल में थे? कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा दोषी ही जेल में जाते हैं। हमारा तो इतिहास गवाह है, जो सत्य के मार्ग पे चला है, सबसे ज्यादा मुसीबत है तो उन्हीं को आई है। राम, कृष्ण, ईसा, सुकरात, कितने सारे नाम हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। तो सर, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी सच बोलने वाले को यदि जेल में डाल दिया जाए तो उस सच को कोई दुनिया या जमाना दबा सकेगा, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है कि जो इसे एक बार इस ज्ञान को समझ लेगा वो किसी भी हालत में इसे छोड़ के किसी और जगह पे नहीं टिक सकेगा। इसके अलावा अभी जो हम न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो हाल में संत रामपाल जी महाराज 2 केसों में बाइज्जत बरी हुए। हालांकि मीडिया ने इसे हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि मीडिया की एक आदत पड़ चुकी है कि वो उस चीज़ को हाईलाइट करती है जिसमें निंदा रस प्राप्त हो। किंतु मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से हमारे गुरुदेव 2 केसों में बाइज्जत बरी हुए हैं, ऐसे ही वो सारे केसों में बरी होंगे और ससम्मान बाहर आएंगे। और सरकार से भी मेरा ये अनुरोध है, करबद्ध विनती है कि जल्दी से जल्दी हमारे गुरुदेव के केसों की जांच करके उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि सभी जानते हैं, तो सरकार भी जानती है कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष और निरपराधी है। किस कारण से उन्हें जेल में भेजा गया ये भी वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि झूठ अधिक दिन टिक नहीं पाएगा, सत्य का साथ दें और वे अपना भी कल्याण करवाएं, और संत रामपाल जी महाराज को जल्दी से जल्दी रिहा करें। बहन जी, आपने बताया कि आप गवर्नमेंट टीचर हैं, आप शिक्षित वर्ग से हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं वो अंधभक्ति के तहत जुड़ते हैं। तो बताइए, ये बात कहाँ तक सही है? सर, मैंने अनेक संतों की वाणियाँ सुनी हैं। मैं प्रवचन देखने की बहुत शौकीन थी, किंतु मैंने ये
रियलाइज किया कि आज की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो समस्त शास्त्रों से प्रमाणित विधि से भक्ति करवाते हैं। उन्होंने हमें गीता के, वेदों के, पुराणों के, यहाँ तक कि कुरान और बाइबल तक के रहस्य खोल के दिखाए। उन्होंने हमें पहली बार बताया कि वास्तव में परमात्मा कौन है। हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे समझते ही नहीं थे, किंतु पहली बार संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि की शुरुआत जहाँ से हुई है वहाँ से हमें समझाया। और वो एक ऐसी मिसिंग लिंक थी हमारे आध्यात्म जगत में कि जिसके खुलते ही सारी बातें क्लियर हो गई है। जो भी इस बात को समझ जाएगा वो 1 मिनट की देरी किए बिना संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करेगा। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी संत से अवश्य जुड़े हुए हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति की विधि बता रहे हैं और जो मंत्र बता रहे हैं, ये मंत्र वेदोक्त हैं और मैंने स्वयं वेदों में मिला के देखा है। और इतना प्रमाणित ज्ञान मैंने सारे ग्रंथ खुद पढ़े, एक एक लाइन मैंने मिलाई है कि लिखी है कि नहीं लिखी है। और इसके बाद पूर्णतः दृढ़ता प्राप्त होने के बाद मैं इस भक्ति मार्ग में आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से मैंने शरण ग्रहण की है। और मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि इस मानव जीवन जो 84 लाख योनियों के बाद बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, इसका एक क्षण भी मत बिगाड़िए, क्योंकि कहा गया है कि श्वासा खाली जात है 3 लोक को मोल। तो ये इतनी महंगी श्वासों को यदि हम इस प्रकार से व्यर्थ करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि फिर से मानव जीवन मिल जाए। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि जितनी जल्दी हो सके आप सच्चे गुरु की शरण में आइए, सच्चे मंत्रों को प्राप्त कीजिए, प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? आज अनेक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन आता है। उन प्रवचन के दौरान उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें सतलोक आश्रम के नंबर प्रसारित किए जाते हैं। आप उन नंबरों पर संपर्क करके वहाँ के भक्तों से बात करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता जान सकते हैं और वहाँ जाकर नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने